आवर एनवायरनमेंट का पाठ हम 1 पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जाने कि पर्यावरण होता क्या। पर्यावरण कहते हैं जिसको जैसे 8 क्लास या 7 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि हमारे वातावरण के चारों जितने भी नदी, झील, तालाब, आहर, पोखर जितने भी सब क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पे चाहे तो वस्तु सजीव हो या फिर निर्जीव, तो सजीव भी वस्तु निवास करता है और निर्जीव निवास करता है। लेकिन जो वस्तु सजीव होता है उसको जैव कारक कहते हैं और जो वस्तु निर्जीव होता है उसको अजैव कारक कहते हैं। कह सकते हैं कि जैव और अजैव कारकों से निर्मित दुनिया जिस पर विभिन्न प्रकार के वस्तुएं क्या करता है, निवास करता है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? जैसे हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जाने तो जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या इकोलॉजी दोनों सेम है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र दोनों क्या है, सेम है। पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है और पारितंत्र को इकोसिस्टम। ये होता क्या है पारिस्थितिक तंत्र? जैसे हम बताए थे पिछला बार बताए थे कि एक जीव है और दूसरा वातावरण, दूसरा वातावरण। ये आपस में कभी भी मिलता जुलता नहीं है, कभी भी आपस में तालमेल नहीं होता है। यानी कि जीव चाहता है कि हम पर्यावरण को नुकसान, वातावरण को प्रभावित करें, तो वातावरण चाहता है हम किसको नुकसान, जीव को, है ना। यानी कि जीव जो है वातावरण के साथ मिलकर एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करता है, उसी को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। आप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, हम जाने कि अजैव कारक होता क्या है। अजैव कारक कहने का मतलब कि वैसा कारक जिसमें जो, यानी कि वैसा कारक जो निर्जीव हो, और जो निर्जीव होगा उसमें जीवन नहीं होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वैसा कारक जिसमें जीवन ना हो, अर्थात जिसमें जीवन ना हो उसमें निर्जीव का सभी गुण एवं लक्षण उपस्थित होगा, तो क्या कहलाता है, अजैव कारक के नाम से इसको जानते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हम कल क्या दिए थे मृदा, जल, सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, वायु, है ना। कहेंगे तो वैसा कारक जिसमें जीवन हुआ, जिसमें जीवन होगा उसमें सजीव का सभी गुण एवं लक्षण तो क्या कहलाएगा, जैव कारक कहलाएगा, है ना। हाँ, वो साइड हमारे पास हाथ नहीं लिखा था तुम लोग? यस सर। अजैव कारक क्या बोले हम कि वैसा कारक जिसमें जीवन ना हो, अर्थात निर्जीव के सभी गुण एवं लक्षण क्या कहलाएगा, अजैव कारक। लेकिन अजैव कारक की अगर हम टाइप देखें तो अजैव कारक को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। अजैव कारक को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, जिसमें पहला है भौतिक वातावरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट। और दूसरा है पोषण, जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। और तीसरा जो है अर्थात इसको क्या कहेंगे, क्लाइमेट का नहीं। एक हो गया भौतिक वातावरण, दूसरा हो गया पोषण, तीसरा हो गया जलवायु, ठीक है। अब हम जाने कि भौतिक वातावरण होता क्या है। भौतिक वातावरण कहते हैं किसको, तो हम बताए थे कि जैसे फिजिक्स में तुम लोग पढ़ता है भौतिक वातावरण की
फिजिक्स में तुम लोग का पढ़ना है भौतिक परिवर्तन, मतलब कि जिसका एक बार उपयोग किए फिर से उसको उपयोग में लाया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जल से बर्फ का बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है ना। कैंडल मोमबत्ती बोलते हैं, मोमबत्ती का पिघलन है ना, मोम से कैंडल को बनाना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नहीं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में नवीकरणीय जैसे मृदा है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ताप है, दाब है इत्यादि सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जिसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, फिर से नवीकृत किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, भौतिक वातावरण जो होता है यानी कि वैसा वातावरण जिसके अंतर्गत मृदा, जल, सूर्य प्रकाश, वायु, ताप है ना इत्यादि क्या कहलाता है, भौतिक वातावरण, वैसा वातावरण जिसके अंतर्गत मृदा, जल, वायु, सूर्य प्रकाश, ताप इत्यादि क्या कहलाता है, भौतिक वातावरण कहलाता है। ठीक है, अब हम जाने पोषण के बारे में। पोषण के बारे में हम पिछला बार भी फर्स्ट सेशन में बताए थे कि हम लोग प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं या विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उस भोज्य पदार्थ की सहायता से हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो ऊर्जा को हम किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नहीं तो उसी को क्या करते हैं, यानी कि पोषण का एक सिद्धांत निकल जाता है कि पोषण न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पोषण का जो अर्थ होता है वो होता है ऊर्जा। पोषण का अर्थ क्या होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। नहीं आप पोषण कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग कर उसका क्या करते हैं, है ना, वैसी प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। अब हम पोषक तत्व के बारे में जाने तो पोषक तत्व होता क्या है ना, पोषक तत्व होता क्या है, जिससे भोज्य पदार्थ में भोजन के सभी अवयव उपस्थित, भोजन के सभी अवयव उपस्थित को क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। जैसे अगर पोषक तत्व की हम बात करें तो एक है कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन का सबसे बड़ा भाग, ये कार्बोहाइड्रेट है सभी मोटे अनाज में पाया जाता है, जैसे चावल हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में क्या पाया जाता है। दूसरा जो है प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। तीसरा खनिज लवण है, चौथा विटामिन है और पांचवा क्या है, वसा है जिसको फैट कहा जाता है। नहीं है ठीक है। आप देखो पोषण कितने प्रकार के बताए थे, दो प्रकार के, एक होता है स्व पोषण, दूसरा होता है लेकिन स्व पोषण जो होता है जिसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ जो कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ यानी कि स्व पोषण दो शब्दों के मेल से बना है ना, एक ऑटो दूसरा ट्रॉफ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, पोषण का मुख्य ऊर्जा, यानी कि जो जीव ऊर्जा की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करता है उसको क्या कहेंगे, स्व पोषण कहेंगे। लेकिन जिस जीव में स्व पोषण की क्रिया होती है उस जीव को स्व पोषण कहा जाता है। थोड़ा कैमरा भी घुमा देना, ठीक है। खैर ये हो गया। जलवायु क्या होता है विद्यार्थी, जलवायु क्या होता है, जलवायु जो होता है वैसी प्रक्रिया जिसमें मृदा, जल, सूर्य प्रकाश, ताप, दाब, आर्द्रता इत्यादि आता है, सब क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ये सब हम सीरियल नंबर से दिखाएंगे, ठीक है, जलवायु कहलाता है। अब हम जाने जैव कारक के बारे में, तो जैव कारक होता क्या है, जैव कारक कहते हैं किसी नहीं तो बताए कि जैव कारक वैसा कारक जो सजीव और जो पदार्थ या जो जीव सजीव होगा उसमें सजीव जिसमें जीवन होगा अर्थात उसमें सजीव का सभी गुण एवं लक्षण। लेकिन सजीव का मापदंड करने के लिए कुछ न कुछ विधियां हैं। हम कैसे पता करें कि कोई वस्तु सजीव नहीं। सीआरटी में एक सवाल है कि सजीवों का पता करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करें। तो सबसे पहले जो जीव सजीव होगा उसमें वृद्धि करने की क्षमता होगी, विकास करने की क्षमता होगा, जनन करने की क्षमता होगी, श्वसन करने की क्षमता होगा, परिवहन करने की क्षमता होगा, उत्सर्जन करने की क्षमता होगा। तो इतना सारा माध्यम से हम लोग सजीवों का मापदंड हम कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं जैव कारक के बारे में। तो जैव कारक कितने प्रकार के बताए थे, तो ये 3 प्रकार के बताए थे ना। एक बताए थे कि उत्पादक है,
इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर दूसरा जो है उपभोक्ता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमर। और तीसरा जो है आपदा करता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कहा जाता है। अब हम जाने उत्पादक होता क्या, उसको कर दो थोड़ा।